अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सनी। आज फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे करेंगे बात। आज का टॉपिक वही जो बहुत पूरी दुनिया में इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा। इस दौरे पर जो मोहम्मद बिन सलमान यानी प्रिंस ऑफ सऊदी अरब का पाकिस्तान का दौरा पाकिस्तानी माशी हालात के ऊपर क्या असर डालेगा और ख़त्ते के हालात कैसे ज़ाहिर होंगे, यहाँ मैं ज़रूर बात करूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की। खान साहब की ऑनेस्टी और सादगी को तो सब मानते हैं, मैं भी बहुत मानता हूँ, लेकिन मुझे खान साहब का सियासी शऊर और ज़ीरकपन और वक्त को पहचानने वाला आदमी नज़र आया। वक्त ने साबित किया कि इमरान वक्त के साथ चलने वाला है और एक पीसफुल मैन है, दुनिया में अमन लाने वाला आदमी। खान साहब की ज़ीरक की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। किस तरह मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान का आना और दुनिया का एक हॉट टॉपिक बनना और हमारे मुखालिफ कंट्री इंडिया का रोना धोना स्टार्ट हो गया है। वही रोना धोना जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मोदी का रोना धोना शुरू हो जाएगा और वो कश्मीर पे जो एक वाक़या इंडिया में हुआ है वो रोने धोने का सिलसिले की पहली एपिसोड आप देख चुके हैं। इलेक्शन तक ऐसे कई एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे। पूरी दुनिया की तवज्जो इस दौरे के ऊपर है। यहाँ मैं इमरान खान साहब और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत खूबसूरत अंदाज से मुस्लिम वर्ल्ड भी दो हिस्सों में बंट चुका है। तुर्की और कतर और बेशुमार ममालिक दूसरे ग्रुप में और सऊदी अरब दूसरे ग्रुप में। कैसे दोनों ग्रुप को लेके इमरान खान साहब ने प्लानिंग की है, कैसे लेके चल रहे हैं, दोनों ग्रुप को एक साथ अहमियत अपनी साबित कर रहे हैं, पाकिस्तान की अहमियत को साबित कर रहे हैं। इससे दूर बड़ी क्या दूर अंदेशी होगी किसी भी इंसान की। अगर माजी की मैं बात करूं, मैंने कहा था कि पाकिस्तान में माशी हालात बहुत बेहतर होंगे और मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर माशी पॉलिसी के लिहाज से बहुत बड़ा इस दौरे को अहमियत दी जा रही है। अगर एक माजी के वीडियो का जिक्र करूं, बल्कि आपको देख भी सकते हैं, बल्कि दिखाते हैं आपको, मैं भी देखता हूं कि मैंने क्या कहा था। पाकिस्तान का मैं देखता हूं, मुझे फाइनेंशियली गेन होता हुआ नजर आ रहा है। कोई फिर ऐसी इमदाद आपको लगता है कि नहीं मिल जाएगी? इमदाद की सूरत में और किसी वाक़े की सूरत में पाकिस्तान को काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की फरवरी में मून और जुपिटर की दिशा चल रही है और जुपिटर आज भी लिब्रा में बैठा है और बाय बर्थ पाकिस्तान का जुपिटर लिब्रा में बैठा है। वहां से वो खाना माल को देखेगा। तो पाकिस्तान में मुझे अमेरिका से पैसे मिलते हुए और ट्रम्प को भी पाकिस्तान की फेवर करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, यानी अभी तो भी ये आज से कोई साल डेढ़ साल पहले 2017 दिसंबर में मैंने कहा था कि दुनिया में फिर कोई वाक़या रूनुमा होगा और वो पाकिस्तान के लिए रास्ते खोलेगा फाइनेंशियली मैटर्स के लिए। मुझे बहुत उम्मीद है अब
कि हम अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखेंगे और खान साहब की दूरअंदेशी और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की हमारी अक्लमंदी ये साबित कर रही है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान दोबारा अपनी गलतियां नहीं दोहराएगा, दुनिया में अपना एक मुकाम बनाएगा और माशी हालात जिस तरह 6 महीने में और मुख्तलिफ ग्रुप्स को लेके इकट्ठा करके जो मुस्लिम ममालिक को एक जगह, इमरान अभी तक जितने भी दौरे किए हैं वह सब मुस्लिम ममालिक में किए हैं, एक यूनिटी का एक पुल बन रहे हैं, वो एक आपस में इत्तेहाद का एक बहुत बड़ा पुल बन रहे जो मुस्लिम ममालिक में प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। अभी सुलेमान का दौरा पाकिस्तान नहीं हुआ, इंडिया में वाक़या हो गया जो हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ है। ईरान में भी वाक़या हुआ जो सऊदी अरब का बहुत बड़ा मुखालिफ है। इमरान की इस दूरअंदेशी से हर कोई मुतासिर होगा। वक्त ये साबित कर रहा है कि इमरान कोई आम लीडर नहीं बनेगा, बल्कि एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए पीसफुल लीडर साबित होगा। पाकिस्तान में बढ़ती हुई माशी हालात बहुत तेज़ी के साथ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल राहू जो पाकिस्तान के दूसरे घर में आना शुरू हो गया। पड़ोसी ममालिक हैं, अभी कैंसर में बैठा हुआ है, पड़ोसी ममालिक का रोना धोना शुरू हो गया। ईरान भी हमारा पड़ोसी है, वहाँ पे भी राहू जाते जाते हालात ख़राब कर रहा है और इंडिया ने ड्रामा शुरू कर दिया। राहू पाकिस्तान के सेकंड हाउस में आ रहा है और सेकंड हाउस का ताल्लुक माशी, कितना एसेड है आपके पास माशी सूरत में, और राहू का ताल्लुक फॉरेनर्स मनी से भी होता है और यहाँ राहू शर्फ का होगा। तो पाकिस्तान के तो लिए बहुत ज़बरदस्त इशारे मिल रहे हैं और जुपिटर और मून की दिशा भी चल रही है। जून में सैटर्न की दिशा जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल होती है। ये दौरा बहुत से ममालिक के लिए तकलीफ दे साबित होगा और इस दौरे की बहुत से लोग बातें भी करेंगे, क्योंकि राहु और केतु का ट्रांजिट जमनाई और सैजिटेरियस में, केतु का सैटर्न के साथ मिलना और मार्स का भी सैटर्न के साथ ऑपोजिशंस करना, केतु के साथ भी, और मार्स का राहु के साथ कंजक्शन मई और जून में, इस दौरे के लिए बहुत बड़े चैलेंज लेकर आएगा। लेकिन इमरान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ज़ीरकपन जहां कमाल की दीद के ऊपर होगा, पाकिस्तान में हालात ख़राब करने की भरपूर कोशिश की जाएगी हमारे बलूचिस्तान और सिंध की साइड से। लेकिन अब जो स्टार कंडीशन बनती जा रही है वो बहुत ही काबिल दीद है। इंडिया भी अपने आप को टॉरस कहता है और कभी कभार तो वो कैप्रिकॉर्न भी लेते हैं अपने आप को हिंदुस्तान कह के। सैटर्न उनको भी ठीके लगा हुआ है। मोदी का रोना धोना और इंडिया मीडिया का चीखना चलाना, आज एक चैनल पे मैंने देखा, इतनी बुरी तरह चीखना और चलाना कि हमारे जवान मर गए। हमारे जवान मरे नहीं, मार दिए गए अपने लोगों ने। और मोहम्मद बिन सुलेमान का ये दौरा पाकिस्तान, चाहे जैसे भी हालात में हुआ, वक्त ने करवाया, तो वक्त तो ये साबित कर रहा है कि वक्त पाकिस्तान और इमरान खान के साथ है। मुझे उनकी सोच भी बड़ी अच्छी लगती है, वो बहुत लिबरल सोच के मालिक हैं और सऊदी अरब में भी चेंज चाहते हैं कि वहाँ पे भी तब्दीली आए, एजुकेशन लेवल के ऊपर तब्दीली आए, बड़े लेवल के ऊपर जो कुछ वहाँ पे भी मजहबी जुनूनियत बढ़ रही थी उसमें भी कमी वाक़या हो रही है। और मोहम्मद बिन सुलेमान का सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका है
है ना, अमेरिका की भी पूरी सपोर्ट हमें मिल रही है, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया जो मैंने कहा था। क्या अमेरिका का भी वही हाल तो नहीं होगा जो इंडिया में एक बहू के हाथों हुआ और पाकिस्तान में एक दामाद के हाथों, और अमेरिका में भी दामाद बहुत मशहूर हो रहे हैं। क्या अमेरिका का भी हाल वैसा तो नहीं होगा जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बहू और दामाद के हाथों हुआ? क्या अमेरिका की तबाही का भी वजह दामाद तो नहीं बनेगा? मोहम्मद बिन सुलेमान का ये दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ज़्यादा इस दौरे के बाद में आपको खुल के बड़े अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे, लेकिन एकदम नज़र नहीं आएंगे, और बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। और गवादर वाली साइड के ऊपर बहुत बड़ी आपको एसेट नज़र आएगा, और अवाम में इमरान की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस अंदाज से लगा लें कि अगर इमरान असम्बलियाँ तोड़ते भी हैं तो वो 2020 से पहले पॉसिबल नहीं है। हालात बहुत बुरी तरह बनेंगे, लेकिन हालात उस तरफ जा सकते हैं क्योंकि सैटर्न इमरान के चौथे घर में आ जाएगा, और चौथा घर आवाम का होता है, यानी कि आवाम की मोहब्बतें इमरान के साथ होंगी। यानी इस दौरे के हालात बहुत पॉजिटिव नज़र आएंगे, लेकिन वक्त के साथ मोहम्मद बिन सुलेमान का ये दौरा पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरब के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाली ये दौरा पाकिस्तान के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सऊदी अरब के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सऊदी अरब की बहुत सी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम ही उन्हीं को लेके खड़े होंगे, आने वाला वक्त ये साबित करेगा। शायद हमें भी ज़रूरत हो, क्योंकि हमारे यहाँ करप्ट सियासतदानों ने जो पाकिस्तान का हाल किया है, जो माजी में हमारे करप्ट और पैसे के पुजारी ने मुल्कों को इतना ख्वार जलील किया, आवाम को भी मुल्कों के मजबूर किया हमें कि हम वर्ल्ड बैंक या IMF के पास भीखों की तरह जाते थे, भिखारियों की तरह जाते थे। लेकिन आज वक्त बदला। जैसे ही सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आएगा, इमरान का चौथा घर, और चौथा घर किसी भी जायचे में लीडर के आवाम का घर होता है, और सैटर्न का वो अपना घर है। आप आवाम की मोहब्बत इमरान के साथ देखेंगे। जितना दौरा ये पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है, उससे कहीं ज़्यादा ये सऊदी अरब के लिए है, क्योंकि सऊदी अरब के अपने अंदरूनी हालात भी काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान की पहले भी अरब भी मदद कर रहे हैं। वीडियो में दिखाया था आपको कि दुनिया में कोई फिर वाक़या पाकिस्तान के लिए माशी हालात को बेहतर करेगा। मोहम्मद बिन सुलेमान के ऊपर एक सहाफ़ी का कत्ल का केस, जिसने दुनिया को एक हिला के रख दिया था और शहजादे को भी हिला के रख दिया था। क्या खूबसूरत मेरे कप्तान की, मेरे वज़ीर आज़म की ज़ीरकपन कि उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर किसी से बात नहीं की। दूर अंदेशी, वो भी पीस के लिए, कि तमाम मुस्लिम ममालिक एक हो जाए। इससे बड़ा ज़ीरकपन क्या हो सकता है? मुझे इस दौरे की दोनों ममालिक बल्कि खित्ते में बहुत बड़ी चेंज नजर आएगी। हालात ख़राब होंगे अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, बैरून मुल्क के पूरे हाथ होंगे। हमें बहुत केयरफुल रहना है। मार्च और अप्रैल में हमारे साउथ वेस्ट के हालात, यानी कि कराची और बलूचिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मुल्क पूरी तरह हालात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। वो इस दौरे के वाक़े से ही भी आपने देख लिया। तो बहुत जहाँ हमारी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का साथ है, तो वहाँ आवाम को भी साथ देना पड़ेगा।
हमें भी ढूंढना पड़ेंगे उन लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ है। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले पाकिस्तान का चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। राहु केतु हमारे सेकंड हाउस पे, वहाँ से देखिएगा 5वें घर को, सॉरी 6ठे घर को। 6ठा घर हिडन एनिमीज का होता है, और राहु 6ठे घर में देखे तो हिडन एनिमीज अपनी मुंह की खाते हैं। पाकिस्तान इस खित्ते का एक मजबूत उम्मीदवार बन रहा है। सैटर्न का कैप्रिकॉर्न में आना, राहु केतु का सैजिटेरियस और जमनाई में आना पाकिस्तान की अहमियत को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा सकता है। और जुपिटर का भी अपने घर में आना 1 महीने के लिए, वापस स्कॉर्पियो में आके ताले को देखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।